Good morning, students. History plus 2, lesson second. Lesson name: Kings, Farmers, and Towns. Early state and economies 600 BC to 600 AD. Point 6: Towns and trades. हम ये पढ़ेंगे कि 600 BC और 600 AD के बीच में कौन से टाउन्स एमर्ज होकर के सामने आए। तो उसमें है न्यू सिटीज। 600 BC के आसपास प्रेजेंट जो इंडिया है इसमें बहुत सारे सिटीज एमर्ज हुए। कुछ सिटीज ऐसे थे जो लैंड रूट पे थे, कुछ सिटीज ऐसे थे जो रिवराइन बैंक पे थे, कुछ सिटीज ऐसे थे जो सी कोस्ट पे थे, लाइक पुहार, तमिलनाडु। इसके साथ साथ कुछ सिटीज ऐसे थे जो उस टाइम की महाजनपदाज की कैपिटल थी, लाइक अवंती की कैपिटल उज्जैन। इसके साथ साथ कुछ सिटीज ऐसे भी थे जो वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये कह लीजिए कि ट्रेड की वजह से या फिर वहाँ के स्कल्पचर की वजह से एमर्ज हुए, लाइक मथुरा। तो ये कुछ न्यू सिटीज सामने आए थे। इसी टॉपिक के पास साथ में सोर्स में लिखा है द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्रा। मगधा जो 600 BC के आसपास एक स्टेट एमर्ज हुआ था, उनके जो मेन रूलर्स बिंबिसार और अजातशत्रु थे। तो इस मगधा की कैपिटल पहले राजगाह थी। मौर्य डायनेस्टी के रूलर ने राजगाह से इसकी कैपिटल को हटाकर पाटलिपुत्र बना दी। आज जो बिहार की कैपिटल है पटना। 7th सेंचुरी AD में एक चाइनीज पिलग्रिम्स जब इंडिया में आया तो उसने कहा कि उस टाइम पाटलिपुत्र का डिक्लाइन हो चुका था। तो ये हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्रा थी। नेक्स्ट, एलिट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। इस टाइम कुछ ऐसे सोसाइटी के लोग एमर्ज हुए, उभरे, जो बहुत ही रिच थे। वो सिटीज में रहते थे। उनकी जो सिटीज थी वो डिफेंस वॉल से घिरी रहती थी, यानी फोर्टिफिकेशन किया गया था उनकी सिक्योरिटी के लिए। ये लोग सोसाइटी के ऊंचे लोग थे। इन लोगों के कुछ ऑर्नामेंट्स, टूल्स ऑर्डिनरी पीपल से जो है ना अलग थे। ये लोग गोल्ड कॉइन्स, ये लोग सिल्वर कॉइन्स इनके पास बहुत ज़्यादा मिले हैं। इन लोगों की जो पोट्री होती थी वो भी रिमार्केबल होती थी, बहुत ही फाइन होती थी। उसको नॉर्थ पॉलिश्ड ब्लैक वेयर कहा जाता है, जिसके बाउल्स और डिशेज मिली हैं। तो ये लोग कौन हैं? एलिट्स लोग। कहाँ रहते हैं? ये सिटीज में रहते हैं। इनका स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी पीपल से जो अलग है। इनकी जो रहने की जगह है, जो सिटीज हैं, उनको फोर्टिफिकेशन किया गया है। डिफेंस वॉल या ट्रेंच शहर के चारों ओर बना दी गई हैं। इसके साथ साथ क्राफ्ट्स पर्सन, ये कौन है? यहाँ पर
BC के आसपास कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो वोटिव हैं। वोटिव इंस्क्रिप्शन मीन वो अभिलेख, वो इंस्क्रिप्शन जिसमें रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन होती है उसको दान में कुछ दे दिया जाता है, उसके बारे में वहाँ पर लिखा जाता है। तो वोटिव इंस्क्रिप्शन में उस टाइम बहुत सारे ऐसे ट्रेडर, ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे क्राफ्ट्स पर्सन, ऐसे कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ, रिलीजियस टीचर, इन से रिलेटेड ये इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो किसी को डोनेट कर रहे हैं या डोनर ये लोग हैं, इसलिए इनके नेम भी इनके साथ लिखे गए हैं। यहाँ पर इस टाइम जो सिटीज हैं वहाँ पर गिल्ड सिस्टम भी देखने को मिला है। ये गिल्ड कौन होते थे? जो शहर के अंदर रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे, और ये लोग सिटीज में रहने वाले एलिट्स पीपल की डिमांड या नीड पूरी करते थे। ये गोल्ड के साथ साथ, प्रेशियस स्टोन के साथ साथ, सिल्वर के साथ साथ आयरन से रिलेट भी प्रोडक्ट बनाते थे। नेक्स्ट, ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट बियॉन्ड। हम जो ये पढ़ रहे हैं ये 600 BC और 600 AD के बीच की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ये कहते हैं कि ट्रेड कैसे रहा होगा सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में ट्रेड कैसे रहा होगा। इंडिया के अंदर भी ट्रेड जो है डिफरेंट वे से होता था, रिवर से होता था, लैंड रूट से होता था, और उसको ट्रांसपोर्टेशन के रिसोर्स क्या थे? ट्रांसपोर्टेशन के रिसोर्स बुलक कार्ट्स थे, डिफरेंट टाइप के एनिमल थे, एनिमल पैक पर जो है ना वेट को लाया जाता था, ले जाया जाता था, और इस तरह एक बहुत बड़ा एम्पायर, एक जो बहुत डिस्टेंस पे जो सिटी थे, इस तरह वो कनेक्टेड थे। तो सब कॉन्टिनेंट में इस तरह का ट्रेड जो एक सिटी दूसरे सिटी की नीड पूरी करता था, वो नीड चाहे मेटल से रिलेट हो, स्टोन से रिलेट हो, वुड से रिलेट हो, या किसी फूड प्रोडक्शन से रिलेट हो। एंड बियॉन्ड, ये ट्रेड इंडिया के सब कॉन्टिनेंट, इंडिया के अंदर ही सीमित नहीं था, लिमिट नहीं था, ये बाहर भी होता था। इंडिया के अंदर हमें ईस्ट पर और उड़ीसा के अंदर शिशुपालगढ़, तमिलनाडु के अंदर पुहार, दो ऐसी कोस्टल सिटीज हैं जो इनके थ्रू ये ट्रेड बे ऑफ बंगाल से होकर के ईस्टर्न एशियन कंट्री तक जाता था। हिस्टोरियन सजेशन देते हैं कि ये लोग उस टाइम ईस्टर्न एशियन कंट्री लाइक मलाया, सुमात्रा, जावा, चाइना, नॉर्थ और साउथ कोरिया और जापान तक इनका ट्रेड होता था। इसके साथ साथ इसके वेस्ट में सोपार और गुजरात के अंदर ब्रू कच्छ, दो ऐसी कोस्टल पोर्ट थी जो ये लोग अरेबियन सी से होते हुए रेड सी को क्रॉस करके, मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके रोमन एम्पायर तक ये लोग ट्रेड करते थे। तो इस तरह ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। यहां पर इसी टाइम कोई ग्रीक्स ट्रेवलर आता है, वो बताता है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बोट्स जो ना यहाँ के प्रोडक्शन को ले जाती थी और बाहर
से जो नीड यहाँ होती थी वो आती थी। वो मालाबार कोस्ट की बात करता है कि मालाबार प्रेजेंट डे जो केरला है, यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शन, स्टोन, प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, सिल्वर, ये चीज़ें इंपोर्ट होकर के इंडिया में आती थी। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे स्पाइसेस, टेक्सटाइल लाइक सिल्क, पेपर्स, स्पाइसेस डिफरेंट टाइप के। इसके साथ साथ बहुत सारे टाइप के जो ना बर्ड्स छोटे, ये भी यहाँ से इन चीज़ों का यहाँ से एक्सपोर्ट डिफरेंट कंट्रीज को होता था, जो मेनली यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया से हम इस टाइम मीन 600 BC टू 600 AD के बीच हम ट्रेड करते थे। ऐसे एविडेंस मिले हैं कि हम रोमन जो एम्पायर था उसके साथ हम ट्रेड से कनेक्टेड थे। नेक्स्ट, क्वाइंस एंड किंग्स। हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर जो किंग्स थे वो मेनली किस डायनेस्टी के हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो एक एम्पायर बनाने वाले थे वो मौर्य डायनेस्टी से थे। इसके साथ साथ यहाँ कुषाणा डायनेस्टी के रूलर हुए हैं, यहाँ पर गुप्ताज के हुए हैं, यहाँ पर सक्काज के हुए हैं, यहाँ पर वाकाटक के हुए हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर सातवाहन डायनेस्टी के रूलर हुए हैं। तो अब उस टाइम किन्होंने सबसे पहले कॉइन्स बनाने शुरू किए? इंडिया में हिस्टोरियन, आर्कोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि सबसे पहले जो कॉइन जो बने थे वो पंच मार्क्ड कॉइन थे। इनिशियल स्टेज पे थे, इसलिए उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन पहली बार अपने कंट्री में जो कॉइन्स बने थे वो पंच मार्क कॉइन थे, जिसे हिंदी में आहत सिक्के बोलते हैं। ये सिल्वर और कॉपर के बने होते थे। इसके साथ साथ इसके बाद इंडिया में जो कॉइन्स बनाए वो इंडो ग्रीक्स रूलर ने बनाए। पहली बार कॉइन्स के ऊपर इमेज और उसके नेम भी आने लग गए थे। ये कॉइन्स हमें इंडिया के नॉर्थ वेस्ट यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ एरिया है यहाँ पर मिले हैं। इसके साथ साथ पहली बार इंडिया के अंदर गोल्ड कॉइन चलाने वाली डायनेस्टी कौन सी थी? वो डायनेस्टी कुषाणास थी। कुषाणों के बहुत ही पॉपुलर रूलर कनिष्क ने इंडिया के अंदर पहली बार गोल्ड कॉइन्स चलाए थे। इसके बाद हरियाणा पंजाब में एक डायनेस्टी थी, योद्धा डायनेस्टीज। योद्धा डायनेस्टीज ने 200 BC के आसपास यहाँ पर कॉइन चलाए थे। यहाँ पर बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में और बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड के कॉइन चलाने वाले जो रूलर थे वो गुप्तास थे, जो 350 AD से यहाँ पर जो है सेटल होते हैं। 700 AD तक इनकी डायनेस्टी चलती है। इंडिया में पहली बार बहुत बड़े लेवल पर कॉइन्स जो बने थे गोल्ड के वो गुप्ताज डायनेस्टी में बने थे। तो इस तरह अपने यहाँ पर जो किंग्स थे उन्होंने कौन से कॉइन्स जो ने चलाए, हमने ये एक एक करके पढ़ा है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। पहली बार कॉइन्स बनने वाले पंचमार्क कॉइन थे, उसके बाद इंडो ग्रीक्स थे, उसके बाद कुषाणाज थे। कुषाणाज के बाद यहाँ पर योद्धा डायनेस्टी के कॉइन्स बने। उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर कॉइन जो ना सर्कुलेट हुए थे वो गुप्ता डायनेस्टी के थे। 7th सेंचुरी तक आते आते ये कॉइन्स जो ना मिलने बंद हो गए। तो हिस्टोरियन ये मानते हैं कि हो सकता है कि इंडिया का जो ट्रेड्स रोमन एम्पायर से होता था वो बंद हो गया था और इस तरह इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। लेकिन दूसरे हिस्टोरियन इसके अपोज में कहते हैं
कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन्स का सर्कुलेशन बहुत ज़बरदस्त हो गया था, नए नए सिटीज इमर्ज हो गए थे, अब लोगों ने कॉइन्स को होर्ड करना छोड़ दिया था, संचय करना छोड़ दिया था, जिसे कॉइन्स एक जगह पर मिलना बंद हो गया था। तो आज का अपना सेकेंड लेसन का पॉइंट 6 कंप्लीट। ओके, थैंक यू।